Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान जिला दर्शन क्लास में आज हम राजस्थान का अगला जिला पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, हम कौन सा जिला पढ़ने वाले। देखो, राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, जिसे ब्रजनगर कहा जाता है और जिसे राजस्थान के कोटा संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। उस राजस्थान के ज़िले का नाम है अपना झालावाड़। तो आज हम राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने और किसके बारे में, झालावाड़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले, विस्तार से बिल्कुल पढ़ेंगे। इसका जो क्या इतिहास रहा होगा, क्या इसका कल्चर रहा होगा और क्या इसकी ज्योग्राफी रही होगी, इन सारी बातों पर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि भाई अपने झालावाड़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एनालाइज के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत ही शानदार जो आपकी राजस्थान जिला दर्शन की जो क्लास चल रही है, तो आप इसको बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। पर डे क्लास हमको आ जाती है। 2 दिन से लगातार आप क्लास नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लास पर डे ही आपको देखने को मिलेगी सुबह 6 बजे रोज। ठीक है ना, आपको स्टार मैथ क्लासेस कामा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए प्यारे साथियों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको बताऊंगा कि भाई क्या झालावाड़ का आपका इतिहास रहा होगा झालावाड़ के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं अपना जिला दर्शन। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन साथ ही मिलता रहे। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो प्यारे साथियों, ये जो आपके जो नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान जिला दर्शन, ये जो आपकी 6th से लेकर जो आपकी 12th तक की जो बुक चलती है आपकी RBSC का, उनका निचोड़ है, ये समझ लो उनका निचोड़ है। आपको एक्स्ट्रा से वो किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अपना झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट कौन सा, देखो प्यारे साथियों हम झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज पढ़ने और राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसे झालाओं की भूमि कहा जाता है, जिसे शालाओं की यानी कि छत्रशालाओं की भूमि कहा जाता है, ऐसा जिले के बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है ना, तो देखो कौन सा अपना झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर दोस्तों मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो देखो इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा इतिहास को जान लीजिए, क्योंकि इसका स्थापना से पहले हमको थोड़ा सा कोटा से संबंधित इसका रिलेशन रखना पड़ेगा। देखो आपका जो कोटा राज्य था, यानी कि देखो पहले जब आपके राजस्थान के जिले नहीं निर्मित किए गए थे, 1 नवंबर 1956 से पहले या तो रियासत थी या फिर राज्य कहलाए गए थे आपके राजस्थान की। ठीक है, तो कोटा राज्य का जो सेनापति था, कोटा राज्य का सेनापति था, कौन था, इसका जो सेनापति था वो था झाला झालिम सिंह। कौन था, झाला झालिम सिंह था। झाला झालिम सिंह ने उन 1791 में, ध्यान रखना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट, 1791 में झालावाड़ नगर बसाया। क्या, झालावाड़ एक नगर बसाया था उसने। कब, 1791 में। कौन था, कोटा राज्य का सेनापति था झाला झालिम सिंह के द्वारा 1791 ईस्वी में आपका झालावाड़ नगर बसाए, ना कि ये शहर, नगर बसाए। लेकिन प्यारे साथियों अब देखो राजस्थान में जो राजा हुए थे, यानी कि राजस्थान का एक तो मदन सिंह आता है, देखो आपकी दोनों ही मिलते, मदन सिंह और स्वरूप सिंह दोनों मिलते, जिन्होंने आपके 1838 को झालावाड़ राज्य की स्थापना करी। तो अब आपसे पूछा है कि झालावाड़ राज्य की स्थापना किसने की, स्थापना तो आएगा आपका कौन, मदन सिंह या स्वरूप सिंह। या फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो झालावाड़ नगर किसने बताया, तो झालिम सिंह ने राजस्थान नगर बसाया था। और झालावाड़ी राज्य की स्थापना की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। आप ये भी इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए। ये तो रहा राजस्थान का जो अपना वो था इतिहास, इसका भाई क्या इसका प्रोसेस था स्थापना का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्यारे साथियों इसके। देखो सबसे पहला आता है इसका उपनाम। तो राजस्थान का इसे नागपुर कहा जाता है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक संतरे होने के कारण, देखो हमारे भारत में जो अगर हम संतरों की बात करें, सर्वाधिक संतरों का उत्पादन कहाँ होता है, आपके महाराष्ट्र में, आपके नागपुर में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में आपके नागपुर में होता है। इसलिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है आपके झालावाड़, क्योंकि यहाँ भी सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। झालाओं की भूमि इसे कहा जाता है, इसे छोटा नागपुर इसे कहा जाता है। इसी को कहा जाता है ब्रजनगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से, ब्रजनगर के नाम से भी इस झालावाड़ को जाना जाता। ठीक है ना, अगर हम स्थापना की बात करें तो मदन सिंह जो इसका था, झाला मदन सिंह द्वारा आपके कब की गई थी, आपके 12 अप्रैल, ध्यान रखना प्यार से, 12 अप्रैल 1838 को इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन इसका जो वो आधुनिक जो स्वरूप दिया वो भवानी सिंह ने दिया। किसने दिया, स्वरूप भवानी सिंह ने इसका आधुनिक स्वरूप दिया। लेकिन इसकी जो स्थापना वो मदन सिंह के द्वारा भी
मानी जाती है। कब मानी जाती है? 12 अप्रैल आपके 1838 को इसकी स्थापना मानी जाती झालावाड़ की। लेकिन आपको ध्यान रखना, नगर किसने बताया? अगर पूछा जाए झालावाड़ नगर किसने बसाया, तो आपका जो आंसर होगा भाई 1751 में झालिम सिंह ने कोटा का सेनापति था। ठीक है ना, ये फंडा क्लियर। चलिए अब देखिए प्यारे, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां आपके झालावाड़ में। देखो आपके दो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान में, एक तो आता है सर्वाधिक नदियां कहाँ है, तो राजस्थान सर्वाधिक नदी झालावाड़ में। एक आता है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो संभाग आप कौन सा हो जाएगा? कोटा। और राजस्थान सर्वाधिक झीलों वाला जो संभाग है वो कौन सा है? उदयपुर। और सर्वाधिक झील भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और राजस्थान के दो जिले ऐसे जिनमें कोई नदी नहीं, एक तो बीकानेर है और आपका एक चूरू है। ये भी आप ध्यान रखें, जिसमें कोई नदी भी अभी तक नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे आता देखो, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां और भवानी नाट्यशाला एवं भवानी परमानंद पुस्तकालय झालावाड़। ध्यान रखना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि भवानी नाट्यशाला और भवानी परमानंद पुस्तकालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये अपना झालावाड़ में। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, ध्यान रखना प्यार से, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? वो आपकी झालावाड़ थी। और सबसे प्राचीन जो आपकी रियासत थी वो कौन सी थी? वो आपकी मेवाड़ थी। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो आपकी कौन सी थी? वो मेवाड़ थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा, यानी राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? वो आपके झालावाड़। लेकिन आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा औसत वाला स्थान कौन सा है, तो आप स्थान में आ जाओ कहाँ? सिरोही, माउंट आबू। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला होने वाला स्थान आपका माउंट आबू है। और जिला पूछे जब आपको जाएगा झालावाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, झालावाड़ नगर यानी कि काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ। देखो प्यारे से, राजस्थान में जो झालावाड़ नगर है ना, वो काली सिंध नदी पर बसा हुआ। कहां पर बसा हुआ है? काली सिंध नदी पर बसा हुआ। इसको आप विशेषकर ध्यान रखना। और काली सिंध नदी पर ही देखो आहू और काली सिंध, आहू प्लस आपकी काली सिंध नदी पर राजस्थान का जलदुर्ग, श्रेष्ठ जलदुर्ग श्रेणी में रखा जाता है गागरोन का किला। क्या रखा जाता है? गागरोन का जो किला है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपके कहाँ पर है? वो भी आपके झालावाड़ में ही स्थित है। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है ना, छापी नदी परियोजना झालावाड़ में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा साथियों कि छापी परियोजना कहाँ है आपके राजस्थान के, तो वो आपके कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है ना, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है? वो आपके झालावाड़ में की जाती है। लेकिन प्यारे साथियों अगली बार कैसा क्वेश्चन आया था, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन आपके झालावाड़, लेकिन सोया राज्य किसे कहा जाता है? सोया राज्य यानी सोया राज्य कहा जाता है आपके एमपी को, क्योंकि एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित की जाती है भारत के संदर्भ में। ठीक है ना, तो सोया राज्य कहा जाता है एमपी को। राजस्थान में तो इसे कहा जाता है राजस्थान का सोया राज्य, सोया जिला किसे कहा जाता है? तो वो आपका आ जाएगा झालावाड़। कौन सा? झालावाड़, क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन के उत्पादन के कारण। ठीक है ना, चलिए अब आता देखो प्यारे साथियों कि भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? ये भी आपके झालावाड़ में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है और छापी सिंचाई परियोजना, दोनों ध्यान रखना प्यारे साथियों, छापी और भीम सागर दोनों कहाँ पर है? ये आपकी दोनों कहाँ पर है? ये आपके दोनों ही झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ठीक है ना, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन है। तो प्यारे साथियों इसको भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान का जो झालरापाटन, राजस्थान के जो आपके झालरापाटन है जो कहाँ पर है? ये आपके जो आपका झालावाड़ उसी की एक तहसील है झालरापाटन। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो प्रथम मुख्यमंत्री थी उसका ये क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है ना, ये क्या है? उसका निर्वाचन क्षेत्र आता है। अब हम अगर झालावाड़ के जो ये झालरापाटन है इसकी अगर दोस्तों में थोड़ी बात करता हूँ, इसका इतिहास की, देखो मैं इसके थोड़ा इतिहास बताता हूँ आपको। देखो क्या इसका जो इतिहास की बात करते हैं तो प्यारे साथी जो राजा मदन सिंह था ना, उसने अपनी जो पहली जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? वो झालरापाटन को ही बनाई थी। किसको बनाई थी? झालरापाटन को ही उसने बनाई थी। ध्यान रखना प्यारे साथी, झालरापाटन को उसने क्या बनाई थी? राजा मदन सिंह ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी? झालरापाटन को बनाई थी। झालावाड़ नगर बसाकर झालरापाटन को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं कि भाई इस झालरापाटन, ये झालरापाटन किस नदी के, जैसे अपना झालावाड़ आपकी काली सिंध नदी किनारे, तो ये जो झालरापाटन जो शहर है ये हमारा चंद्रावती नदी के किनारे, कौन सी? चंद्रावती यानी कि जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ। और इसी नगर को ध्यान रखना, उसी कारण इसको चंद्रावती नगरी के नाम से भी इसको जानते। ध्यान रखना प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक नदी आपकी आती है चंद्रभागा, कौन सी आती है? चंद्रभागा। इसको देखकर आप गलत मत कर देना,
चंद्रावती नगरी जो आपकी नदी है उसके किनारे बसा हुआ, इसी कारण इस नगर को नाम पड़ गया, उपनाम अगर देखें तो क्या बन गया इसका नाम उपनाम पड़ गया चंद्रावती नगरी। और इसकी स्थापना मालवा के जो राजा थे राजा चंद्रसेन ने इसकी स्थापना करवाई थी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में एक चंद्रावती नगरी और जो सिरोही में जो को यानी कि 1100 मंदिरों की नगरी कहा जाता है, 1100 मंदिरों की जो आपकी नगरी है। देखो प्यारे साथी मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का फंडा क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। एक तो आपकी चंद्रावती नगरी कहाँ पर है आपकी, एक तो आती है सिरोही में चंद्रावती नगरी, यह आप कहाँ पर है, यह आपकी सिरोही में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आता है झालरापाटन, यह आपका झालरापाटन है। चंद्रावती नदी किनारे होने कारण इस शहर को क्या कहा गया, इसको कहा गया चंद्रावती नगरी। ध्यान रखना प्यारे साथी, झालरापाटन का उपनाम है चंद्रावती नगरी। और यहाँ पर एक जगह है चंद्रावती नगरी आपके सिरोही में। इस जो चंद्रावती नगरी है इसको कहा जाता है 1100 मंदिरों का शहर। क्या कहा जाता है, 1100 मंदिरों की नगरी या फिर इसको शहर कहा जाता है। ध्यान रखना 1100 मंदिरों की शहर या नगरी इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चंद्रावती नगरी। इसकी स्थापना राज चंद्रसेन किसने करवाई थी, राजा चंद्रसेन के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। ये ध्यान रखना, ये झालरापाटन की उपनाम क्या चंद्रावती नगरी। और चंद्रावती नगरी कहाँ पर रियल वो आपके सिरोही में स्थित है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी क्या कि देखो जो आपकी झालरापाटन है, जो झालरापाटन है यहाँ पर देखो क्या है कि जो आपके झालरापाटन है यहाँ पर विशेष तौर पर आपका एक गोमती सागर मेला लगता है जो कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका झालरापाटन है यहाँ पर एक गोमती सागर मेला लगता है। क्या लगता है, गोमती सागर मेला। ये आपका कहाँ पर लगता है, ये आपके कहाँ लगता है, ये आपके झालरापाटन लगता है गोमती सागर मेला। और ये मेला लगता है आपका वैशाख पूर्णिमा। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है। ये ध्यान रखना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट। वैशाख जो पूर्णिमा आती है उसको ये मेला लगता है। और ये जो मेला जो लगता है ना, अब ध्यान रखना ये आपका चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। कहाँ पर लगता है, चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला आपका लगता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बस ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके जो आपके बनता है इसमें झालरापाटन के बारे में, ठीक है ना। चलिए अगला आपका आता है देखो कि चोली सिंचाई परियोजना भी आपके झालावाड़ में। देखो झालावाड़ में कितनी सिंचाई परियोजना, आपकी एक छापी परियोजना, आपकी एक चोली और आपकी एक आती कौन सी, भीम सागर। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, चोली छापी भीम सागर परियोजना कहाँ पर है, यह आपकी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चलाई जा रही है, ठीक है ना। चलिए आगे आता देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा होने के कारण क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर, राइट। ये भी आपका फंडा यहाँ से क्लियर होगा। चले आगे, चलिए अगला आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र वाला जिला। देखो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो जिला है आपका वो कौन सा है, वो भी आपका कौन सा प्यारे साथी, वो भी कौन सा आपका झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है प्यारे साथियों गागरोन का किला, जिसे हम राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखते हैं। जल दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में रखा जाने वाला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, झालावाड़ दुर्ग। कौन सा है, झालावाड़ का गागरोन का किला, राइट। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। देखो ये जो अपना किला है प्यारा साथियों काली सिंध नदी के और आहू नदी के संगम पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। निर्माण इसका करवाया था डोरिया राजपूतों ने। किसने करवाया था इसका निर्माण, डोरिया राजपूतों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। कौन सा, गागरोन का किला का, ठीक है ना। गागरोन किला कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है कहाँ पर, ये आपके काली सिंध और आहू नदी के किनारे पड़ता है, जो कि आपको कहाँ पर है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना आता देखो क्या, आगे अपना आता है इस दुर्ग में जो मीठे शाह की दरगाह। देखो प्यारे साथी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दरगाह है ना आपके अंदर है, जो आपके राजस्थान के अंदर जितनी भी दरगाह है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका किसकी दरगाह इसमें, मीठे शाह की दरगाह। और प्यारे साथ ध्यान रखना इसी दरगाह पर गागरोन उर्स भरता है। क्या भरता है, गागरोन उर्स भरता है। ये भी आप ध्यान रखना, गागरोन यहाँ पर उर्स भरता है। प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट है, गागरोन दुर्ग के अंतर ये दुर्ग है और यहीं पर क्या भरता है, गागरोन दुर्ग भरता। और यहीं पर संत आपके जो हमीनुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। ध्यान रखना प्यार से, यहीं पर आपके संत हमीनुद्दीन की दरगाह भी स्थित है इसी के अंतर्गत, ठीक है ना। पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो आपका बेली कृष्ण रुक्मणी री यहीं पर लिखा था। प्यार साथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेली कृष्ण जो आपकी रुक्मणी री ये किसका ग्रंथ है, पृथ्वीराज का। और कहाँ पर लिखा था, गागरोन दुर्ग के अंतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो, अगला जो आपका आता फैक्ट वो क्या है, वो आता है कि गागरोन क्षेत्र में पाए जाने वाले हरिमन गागरोनी तोता यहाँ पर
मुख्यतः विशेष विशेषता। देखो प्यारे साथियों, एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि जो आपका हरिमन तोता है, यानी कि मनुष्य की तरह वाणी बोलता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पे गागरोन दुर्ग में पाया जाता है। गागरोनी तोता जिसे कहा जाता है, जो मनुष्य की तरह बोलता है, ठीक है ना। चलिए, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से ये ना पूछकर आपसे पूछा जाता है कि गागरोनी तोता कहाँ पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है गागरोनी तोता कहाँ, जब आपको दे दी जाता है अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, ये जो गागरोनी तोता आपका पाया जाता है, ये राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स जो आपका अभ्यारण्य है उसमें पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, जो कि आपके कोटा और झालावाड़ की सीमा पर बना हुआ कौन सा है? गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसे कोई हीरामन कहते हैं। यह आपके मुकुंदरा हिल्स में पाया जाता, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है मनोर थाना का किला झालावाड़ में। तो प्यारे साथियों, ये किला और राजस्थान के अंदर कौन सा है? कौन सा किला है? वो आपका आता है मनोर थाना का किला, ठीक है ना। और नवलखा किला भी कहाँ पर? यह आपके आपके कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपके झालावाड़ में ही स्थित है, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखना प्यारे, देखो मनोर थाना, नवलखा और एक आपका था गागरोनी, तीनों इंपोर्टेंट किला कहाँ पर है? ये तीनों इंपोर्टेंट किला है जो आपके कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है ना। झालरापाटन ब्रजनगर, देखो प्यारे साथियों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्रज नगरी। किसको? झालावाड़ को। लेकिन झालरापाटन कहा जाता है ब्रजनगर, जिसे घंटी वाले यानी कि जो मंदिरों का शहर कहा, घंटियों का शहर या फिर घंटी वाले मंदिरों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। तो प्यारे साथियों, अब झालरापाटन को क्यों कहा जाता है घंटी वाले मंदिरों का शहर? तो देखो यहाँ पर जो प्रमुख मेले लगते हैं, देखो एक तो लगता है शीतलेश्वर महादेव का जो मेला है वो भी यहीं पर बढ़ता है, और दूसरा मेला झालरापाटन पद्मनाथ जो वैष्णव जो आपके वैष्णव संप्रदाय का जो संप्रदाय को मेला था वो भी यहीं पर बढ़ता है। शांतिनाथ का जैन मंदिर है वो भी, उसका मेला भी आपका यहीं पर बढ़ता है गागरोन के झालरापाटन में ना। और आपका एक और आता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कहाँ लगता है? वो भी आपके चंद्रभागा जो मेला, वो भी आपके कहाँ पर लगता है? वो भी आपके इसी में झालरापाटन लगता है। और गोमती जो आपका सागर मेला, वो भी आपके झालरापाटन में लगता है। इसके लिए हम कह सकते हैं प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपका झालावाड़ का जो आपका, इसलिए इसको कहा जाता है घंटियों का यानी कि घंटी वाले मंदिरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मेले का आयोजन जो महादेव मंदिर है उन सर्वाधिक आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बता दूंगा जब हमारी वीडियो लास्ट में खत्म होने वाली होगी, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा सभी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, झालरापाटन में 10वीं शताब्दी का भव्य जो पद्मनाथ या कि सूर्य मंदिर है, जिसे 7 शैलियों का मंदिर कहा जाता है। प्यारे साथ देखो, मैं आपको बता रहा था अभी कि पद्मनाभ और सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये आपके झालरापाटन में। कहाँ पर है? झालरापाटन में, जिसको 7 शैलियों का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें भगवान जो शिव है और भगवान विष्णु की मूर्तियां, ध्यान रखना प्यारे साथ, जो 7 शैलियों का जो मंदिर है इसमें क्या है? भगवान शिव और भगवान शिव और भगवान विष्णु की इसमें मूर्तियां, और इसे भगवान जो शिव है और भगवान इसमें कह सकते हैं हम आपकी जो विष्णु की इसमें मूर्तियां स्थित हैं। और इसको कर्नल जेमस्टोन ने 4 भुजा का मंदिर कहा है। क्या मंदिर कहा? इसको 4 भुजा नाथ का मंदिर कहा था कर्नल जेमस्टोन। ध्यान रखना प्यारे साथी, क्या कहा था? 4 नाथ भुजा का मंदिर किसे कहा जाता? ये कहा था कर्नल जेमस्टोन ने। और किसे कहा था? इसको कहा था सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, या फिर इसको पद्मनाभ मंदिर या 7 शैलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता, ठीक है ना। और यह जो आपकी कच्छपात शैली में बना हुआ है, इनकी निर्मित है। और यहाँ पर जो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मिले हुए मंदिर मिले, और इस मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति है उसको तांडव प्रतिमा के रूप में यानी नृत्य करते के रूप में इसको दिखाया गया है, ठीक है ना। और एक मूर्ति जो भगवान शिव और जिसमें भगवान शिव और जैसे मानो ये एक मूर्ति मान लो, इधर तो आपको भगवान शिव का चेहरा है, इधर आपके विष्णु का चेहरा, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कच्छपात घात शैली इसको कहा जाता, ठीक है ना। और इसमें जो भगवान शिव का वो नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया, जो कि महामारू प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। इसको आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला आता देखो राजस्थान के जो आपके झालावाड़ डग जो है कि देखो राजस्थान में डग में कोलबी की प्रसिद्ध गुफा है। एक राजस्थान में डग जगह, एक डग, आपको पता होगा राजस्थान में जो डग जगह वहाँ पर प्रसिद्ध जो कोलबी की गुफा है, कहाँ पर है? प्रसिद्ध कोलबी गुफा कहाँ पर है? आपके डग में स्थित है। ध्यान रखना, डग एक राजस्थान में जो जगह है आपके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। इन गुफाओं को राजस्थान की एलोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोरा कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान की एलोरा किसे कहा जाता है? कोलबी की गुफाओं को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कोलबी गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में,
क्या कहा जाता है? राजस्थान का एलोरा, क्योंकि एलोरा की जो गुफा है प्यारे साथी वो अजंता और एलोरा गुफा आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसलिए राजस्थान का औरंगाबाद भी किसे कहा जाता है? वो आपके झालावाड़ को कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपके कि राजस्थान का औरंगाबाद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपके झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि आपके महाराष्ट्र, आपके जो आपके महाराष्ट्र है उसमें जो आपके औरंगाबाद जिला, उसमें आपकी कोलवी अजंता की आपकी जातक वगैरह कथाएं जो आपकी निर्मित है वहाँ पर, कहाँ पर है? वो आपकी झालावाड़ के स्थित में, और आपकी वो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का औरंगाबाद। किसे? राजस्थान का औरंगाबाद झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, राजस्थान जिले में भवानी मंडी जो आपका अफीम, काला सोना व संतरों के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो भवानी मंडी जो आपका भवानी मंडी है वो अफीम के लिए यानी काला सोना जिसे कहते हैं, राजस्थान में संतरों के लिए उत्पादन देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट थे, लेकिन एक और बता दूं, भवानी मंडी देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है, जिसको ध्यान रखना, जिसका 50% हिस्सा तो आपका आता है राजस्थान में और 50% हिस्सा आपका आता है किसमें? एमपी में। ये भी आप ध्यान, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसकी सीमा एमपी और राजस्थान दोनों से लगती है, कि दोनों में फैला हुआ है उसका क्षेत्र, तो वो आपका भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, जो कि आपका कहाँ पर है? जो कि आप कह सकते हो वो आपका पड़ता है कहाँ पर? वो आपके भवानी मंडी राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्यारे साथियों, अब इसकी इंपोर्टेंट आप इनके फैक्ट को मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ने, वो क्या? देखो, पहला तो आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा कास्ट का रैन बसेरा। देखो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, कास्ट का रैन बसेरा कहाँ पर है? रैन बसेरा कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, कास्ट का रैन बसेरा कहाँ पर है? आपके ये आपके झालावाड़। यह एक प्रकार जो कह सकते हैं महल तो होता है, लेकिन लकड़ी से निर्मित महल है। ठीक है ना। किससे? लकड़ी से निर्मित महल है। महल के नुमा आकृति बनी जाती है इसकी, और जो किससे होता है? लकड़ी से होता है। क्या होता है? लकड़ी से निर्मित होता है। ये आप ध्यान, कास्ट का रैन बसेरा कहाँ पर है? आपके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर एक तारकीन की दरगाह, किसकी है? तारकीन की दरगाह। तारकीन की दरगाह ये आप कहाँ पर है? ये आपके नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ध्यान अगर क्यों बताइए प्यारे साथी, क्योंकि देखो आपके जो हमूनुद्दीन की जो दरगाह है ना, हमूनुद्दीन की दरगाह, और एक आती है आपके संत हमूनुद्दीन की दरगाह। एक तो आपके आती है कहाँ पर? झालावाड़ में, और एक आपके नागौर में, जिसको हम तारकीन की दरगाह भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताई कि तारकीन दरगाह आपकी नागौर में, और आपके संत हमूनुद्दीन नागौरी की दरगाह आपकी कहाँ पर? नागौर में, और एक आता संत हमूनुद्दीन दरगाह वो आपकी झालावाड़ में। ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अब आपकी देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भवानी नाट्यशाला, उसकी अगर स्थापना बात करें तो आप लिख लीजिएगा 1921 में उसको स्थापना की गई थी। यह ओपेरा शैली में राजस्थान की एकमात्र शैली है जो ओपेरा शैली में निर्मित है। कौन सी में? ओपेरा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ओपेरा शैली में निर्मित है। राजस्थान की एकमात्र जो कला है, जो कह सकते हैं नाट्यशाला है, जो आपकी ओपेरा शैली में निर्मित है। कौन सी प्यारे साथी? वो आप कहोगे कौन सी है? वो कहोगे आप भवानी नाट्यशाला, स्थापना 1921। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों किसकी, अब मैं बात करता हूँ शांति, आपके जो जैन शांतिनाथ जैन मंदिर की। कहाँ पर है? आपके झालरा पाटन में। ठीक है ना। शांतिनाथ जैन मंदिर एक चित्तौड़गढ़ में भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक आपका शांति जैन मंदिर है। और अगर हम बात करते हैं आपको झालरा पाटन की, तो इसमें एक हरिहरेश्वर महादेव का मंदिर है। और अगर हम बात करते हैं इसमें एक चांदखेड़ी जैन मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथ, ध्यान रखना, चांदखेड़ी जैन मंदिर कहाँ पर है? ये आपके चांदखेड़ी गांव झालावाड़ में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान आदिनाथ व ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है। जैन मंदिर के जो आपके प्रथम तीर्थकर, जो 24 तीर्थकर वर्तमान, लेकिन प्रथम जो तीर्थकर हुए थे वो आपके ऋषभदेव थे, और आपके 24 में जो तीर्थकर वो कौन हुए थे? वो आप कहोगे सर वो आपके महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है ना। चलिए, अगला अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका देखो अगला आता है एक शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा आता है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, या फिर इसको कहा जाता है चंद्रमौली स्वर मंदिर। क्या कहा जाता है? चंद्रमौली स्वर मंदिर। देखो प्यार, जिनके पीछे स्वर लग जाए ना, वो ध्यान रखना महादेव के मंदिर होते हैं, शिव के मंदिर होते हैं। ठीक है ना। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रमौलीश्वर मंदिर, ये आपके झालरा पाटन में। इसकी स्थापना आपकी 689 ईस्वी के तहत की गई थी, और राजस्थान में तिथि युक्त देवालयों सबसे प्राचीन माना जाता है ये मंदिर।
राजस्थान जो स्थिति युक्त अगर मंदिरों की बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है कौन सा, शीतलेश्वर महादेव मंदिर या फिर चंद्रमौली आपका स्वर महादेव मंदिर, या आपके कहाँ पर झालरा पाटन में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जो राजा दुर्गण के मंत्री बापक ने करवाया। किसने करवाया, बापक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, देखो राजस्थान में तो बहुत सारी बातें आती है, अगर हम बात करते हैं इसमें, और अगर आपके चंद्रभागा पशु मेला जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, तो इसमें हाड़ौती का सुरंग मेला भी इसे कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, चलिए मैं आपके लिए बता ही देता हूँ क्या है। देखो आपका आता है चंद्रभागा मेला, क्या आता है, चंद्रभागा मेला, जिसे क्या कहा जाता है, इस झालरा पाटन में स्थित है और ये कार्तिक पूर्णिमा भरता है। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, ये आप ध्यान रखो, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और आप झालरा पाटन कहा जाता है घंटियों का शहर, और इस मेले को कहा जाता है हाड़ौती का सुरंग मेला। क्या कहा जाता है, हाड़ौती का सुरंग मेला। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, हाड़ौती का सुरंग मेला इसको कहा जाता है। ध्यान रख, सुरंगा मेला पे सुरंग मेला इसको कहा जाता है। और यहाँ पर राज्य स्तर पर पशुओं को, इनकी जो मालवी नस्ल क्रय विक्रय किया जाता, ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने सारे आपको बता दिए। अब मैं आपके दो चार इसमें बांधों की या फिर इसमें बांधों की बात करूं तो आपकी एग्जाम भीम सागर बांध आ जाता है, और आपका एग्जाम छापी बांध आ जाता है, और भीम सागर की इसमें परियोजना भी है, छापी परियोजना भी है, चौली परियोजना भी है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य आता है वो झालावाड़ का, वो आता है बिंदुरी। क्या आता है, बिंदुरी नृत्य राजस्थान में झालावाड़ में किया जाता है, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। और एक इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि जो संत पीपा है, क्या संत पीपा जी की जो दरगाह है वो आपके कहाँ पर है, वो भी आपके गागरोन दुर्ग के अंतर्गत है, जिसका अगर मूल नाम देखा जाए तो इसका मूल नाम क्या था, संत जो आपके पीपा थे इनका नाम, मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या था, प्रताप सिंह खींची इनका पूरा, इनकी इसका नाम था पहले, ठीक है ना, इसका जो मूल नाम था। और रामानंद के शिष्य थे, ध्यान रखना, रामानंद के शिष्य रहे थे, ठीक है ना। निर्गुण जो आपके राजस्थान निर्गुण भक्ति संप्रदाय के प्रथम संत जो कौन थे, धन्यवाद थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं, देखो आपकी जो संत पीपा है, देखो इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं कि संत पीपा की मंदिर कहाँ, पहला तो आता है भाई संत पीपा का मंदिर कहाँ है, एक क्वेश्चन आता है इसकी गुफा कहाँ है, इसकी छतरी कहाँ है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछे कि संत जो पीपा है इसकी गुफा कहाँ है, तो इसकी आप गुफा टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में, इसको ध्यान रखना। और आपके मंदिर पूछे तो आपका आता है भाई इसका जो, सॉरी, इसकी गुफा की बात करें तो इसकी गुफा तो टोडा रायसिंह टोंक में, इसकी मंदिर की बात करें तो इसका मंदिर आता है समदड़ी गांव बाड़मेर। क्या है, समदड़ी गांव आपका कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है ना। और इसकी छतरी की बात करें तो इसकी गागरोन दुर्ग में इसकी छतरी बनी हुई, ठीक है ना। ये आप इसमें ध्यान रखें। देखो मंदिर आपका समदड़ी गांव बाड़मेर, गुफा टोडा रायसिंह टोंक, और आपका इसका जो इसकी क्या कहते हैं छत्तीस कहाँ पर, गागरोन दुर्ग में। और तपस्या इसकी गुफा में हुई थी, जहाँ की तपस्या जो गुफा में, और यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति भी और इनकी मृत्यु भी इनकी यहीं पर हो गई थी गुफा के अंतर्गत, कहाँ पर, टोंक में, टोडा रायसिंह में, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट प्यारे साथियों आप किससे संबंधित है, आपके झालावाड़ से संबंधित है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं कि राजस्थान का करंट से लेकर थोड़ा सा बात करूं तो प्यारे साथियों देखो वो क्या है कि यहाँ पर राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क बनाया गया है। ध्यान रखना, स्पाइस जो आपका राजस्थान का जो पार्क है दूसरा, वो कहाँ पर है, वो आपके झालावाड़ में। और पहला जो स्पाइस पार्क है वो आपके जयपुर में। ये भी आप थोड़ा इसमें ऐड कर लीजिए करंट के तौर पर, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, ये सारे फैक्ट आपको झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से थे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो भाई लाइक करके जाइएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। वैसे अगर आपको यहाँ से पढ़ने कुछ अच्छा मिलता हो मैटर तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे सभी विद्यार्थियों की वीडियो पहुँच चुके, ठीक है ना। चलें, ठीक है।